हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे नामचीन शख्स जिनके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। भारत के नोट से लेकर हर राजनीतिक कागजों पर जिनकी तस्वीर छपी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आज और किसी की नहीं बात करने वाले हैं महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। पर गलतियां हर इंसान से होती है और उनसे भी होती हुई, और गलतियां भी ऐसी वैसी नहीं, भारी गलतियां जिनका परिणाम देश आज भी भुगत रहा है। पहला, गांधी जी की हर धर्मिता। गांधी जी हटी थे। उनके समय में माई वे हाईवे वाले सिद्धांत ने काफी क्षति पहुंचाई। गांधी जी के काफी बड़े और प्रभावी आंदोलन किए। आदर्शों और सिद्धांतों के नाम पर उन्हें खुद ही खत्म कर दिया। मोटे तौर पर गांधी जी की नीति थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े नेता हैं या फिर आप कितने अच्छे काम किए हो, आप मेरे विचारों से सहमत नहीं तो आपको मेरा समर्थन नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 1927 में गांधी जी ने घोषणा की कि मेरे बाद राजगोपालाचारी को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। पर 1942 में क्रिप्स मिशन पर वैचारिक मतभेद के बाद गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया और ये कहा कि राजगोपालाचारी नहीं बल्कि नेहरू मेरा उत्तराधिकारी होगा। और सिर्फ गांधी जी के उत्तराधिकारी होने का मतलब प्रधानमंत्री का पद क्या गांधी जी की जागीर थी? सिर्फ अपने आदर्शों को थोपने की वजह से उन्होंने नेताजी को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि गांधी जी और उनके समर्थक जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के विरोध पर हद से ज्यादा उतारू हो गए। सैद्धांतिक मतभेदों की वजह से बहुतों को गांधी के कोप भाजल का शिकार बनना पड़ा और ये गांधी जी की एक अहिंसक तानाशाह वाली छवि थी। साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर भी गांधी जी के विचार काफी अजीब थे। विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें ये शैतानी लगता था। उन्हें अपनी पत्नी कस्तूरबा को मरने दिया, जबकि एक इंजेक्शन लगा देने पर से उनकी जान बच सकती थी। गांधी जी के आदर्शों के मुताबिक ये हिंसक था। गांधी जी और भगत सिंह की फांसी। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, परंतु कई लोगों का मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह के केस पर गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि भारत के वायसराय को लिखे पत्र में गांधी जी ने सिर्फ इतना ही लिखा कि एक्सक्यूशन इज ऑन इंटरव्यूटल इफ यू थिंक हेयर दिस साइलेंट चांस एरर ऑफ जजमेंट आई वुड। एक असाध्य क्रिया है। यदि हम में से कोई भी इस गुंजाइश है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इस फैसले की पुनः समीक्षा की जाए। बस इतना ही कहकर गांधी जी ने सिर्फ फांसी को टालने की बात की। यदि गांधी जी चाहते तो फांसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे या फिर उन लोगों का साथ दे सकते थे जो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिख और विनती के अलावा कुछ नहीं किया। प्रसिद्ध लेखक एजी नौरोमी ने अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में 14वें अध्याय में लिखे कि गांधी जी के प्रयास आधे अधूरे थे। उन्होंने कभी दिल से प्रयास नहीं किया, जबकि जेल में भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर थे। गांधी जी न उनसे मिलने गए और न ही उन्हें देखने की जहमत उठाई। अहिंसा का ढोंग। 1906 में गांधी जी जुलू साम्राज्य के खिलाफ हुए युद्धों में अंग्रेजों का सहयोग दिया। उनका ये मानना था कि इस युद्ध में ब्रिटिश का सहयोग देकर वे उनका भरोसा जीत लेंगे और उन्होंने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग किया। 1920 की बात है, जब गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चरम पर था। तब चौरी चौरा में कुछ उग्र लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया। इससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बड़ी अजीब बात है कि अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मर रहे थे तो कोई अहिंसा नहीं थी, पर जब देश की आज़ादी के लिए हिंसा की बात आई तो गांधी जी को अहिंसा याद आ जाती थी। हकीकत तो ये थी कि गांधी जी अंग्रेजों की नज़र में वफादार बना रहना चाहते थे। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। देश आज़ाद कराने के लिए वो कभी पूर्णतः समर्पित नहीं हुए। इतिहास गवाह है कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने पड़ती है। इसकी कीमत देशभक्तों को अपने खून से चुकानी पड़ी और गांधी जी ने नहीं बल्कि उन्हें लोगों ने चुकाई, जो आज भारत के इतिहास के पन्नों पर पर्याप्त जगह तक नसीब नहीं हुई। असहयोग आंदोलन। गांधी जी के अहिंसा से जुड़े बेतुके का तर्क का ये भी एक नमूना था। असहयोग आंदोलन को एक अभूतपूर्व सफलता मिल रही थी, पर चौरी चौरा कांड के बाद अचानक गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और इसकी वजह थी गांधी जी के अहिंसावादी आदर्श। सिर्फ अहिंसा के आदर्शों की रक्षा के लिए एक देशव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया गया। आंदोलन के बाद 19 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 6 की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई और 110 लोगों को आजीवन कारावास मिली। ये सारी गिरफ्तारियां और फैसले सिर्फ संदेह और झूठे गवाहों के आधार पर हुए। क्या ये देशवासियों के साथ अन्याय नहीं? फांसी देना हिंसक नहीं है?
आदर्शों के से कहीं बढ़कर थे। अपने आंदोलन को वापस लेकर अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का आश्वासन भी दे दिया। भारत का विभाजन गांधी जी की ये सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज पूरा देश भुगत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से 1942 के आंदोलन को अगर वापस न लिया गया होता तो न ही मुस्लिम लीग का निर्माण होता और न ही देश की मांग होती। 1942 में आंदोलन ने साफ कर दिया कि भारत अब और नहीं सहेगा। इसे भापते हुए इंग्लिश शासन ने अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे, बदले में हम उसे आजाद कर देंगे। गांधी जी ने अपनी आदत के अनुसार घुटने टेक दिए और अंग्रेजों को विश्व युद्ध की समाप्ति तक का वक्त दिया, क्योंकि आजादी हमें उससे पहले भी ही मिल सकती थी। इस बीच मुस्लिम लीग काफी तेजी से बढ़ा और उन्होंने अंग्रेजों से संधि की, हम आपको सैनिक देंगे, आप हमें अलग राष्ट्र बना दे। जाते जाते देश का विभाजन करने का सुनहरा मौका अंग्रेज कैसे छोड़ सकते थे। उस समय अंग्रेज के नेताओं का कहना था कि विभाजन टाला नहीं जा सकता और उन्होंने विभाजन पर सहमति दे दी, पर गांधी जी अपनी बात पर अड़ जाते तो विभाजन रुक सकता था। ऐसी ही समस्या अमेरिका की आजादी के वक्त अब्राहम लिंकन के सामने थी, पर देश के टुकड़े करने की बजाय लिंकन ने एक लंबी और हिंसक लड़ाई लड़ी। तब जाकर अमेरिका आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। गांधी जी को आखिरी हिंस की पड़ी थी, पर विभाजन होने के बाद भी हमने जाने गंवाई। बांग्लादेश का निर्माण हो, 3 बार भारत पाकिस्तान युद्ध, या फिर गांधी जी की ये बातें भूल रहे हैं कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। वो इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेज उन्हें आजादी को थाली में परोस कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन सारी गलतियों के बावजूद गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान रहा है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दें, और आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर शेयर करें।